इस वीडियो में बात करूंगी स्ट्रेस के बारे में और कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगी जो मुझे लगता है कि लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जो मैंने नोट किया है लोगों का खाना भी ठीक है, हेल्दी ईटिंग भी ले रहे हैं और सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो इन सब के बावजूद फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर ही नहीं निकल पाते। अगर आप फाइट और फ्लाइट मोड पे गौर करें तो इसमें जो फ्लाइट है वो है डर या किसी बात का हो जाने का डर, तो फाइट ज्यादा इमोशनल है, गुस्सा शामिल है, ओपोजिशन शामिल है। सारी सिचुएशंस में बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनल हार्मोन्स बढ़े रहते हैं, तो बॉडी का ज़्यादा अरसे तक इस हालत में ना हेल्दी नहीं है। इससे ग्रे मैटर श्रिंक होने लगता है और हाइमस श्रिंक होने लगता है जो बॉडी में टी सेल्स को मैनेज करता है, तो उन्हें ट्रेन करता है। टी सेल्स जिस्म में मदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। जो स्ट्रेस ट्रॉफी होने लगती है तो इम्यून सिस्टम को पैरालाइज श्रिंक मसल्स होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, बॉडी की प्रोटीन्स को मोबिलाइज करने के लिए उन्हें शुगर में तब्दील करने लगती है। इसमें ब्रेन सिग्नल दे रहा होता है कि बाहर खतरा है और स्ट्रेस डाइजेशन को अफेक्ट कर रही होती है और ये पैंक्रियाज एंजाइटी निज़ाम को डाउन कर देती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है उन्हें खतरे से निपटने के लिए आसान, और इसमें बॉडी खुद को ही खाने लगती है, तो बॉडी को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए लड़ने के लिए, और यहाँ पे बॉडी का फ्यूल शुगर है और आप इतनी ज़्यादा शुगर जिस्म में इकट्ठी हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर आप शुगर खा भी नहीं रहे और उसके बावजूद शुगर बढ़ भी रही है तो ये सब स्ट्रेस की वजह से है। डाइजेशन स्लो हो जाती है, स्टमक एसिड प्रोडक्शंस को कम करती है जिसकी वजह से मैदे में हाइड्रोक्लोरिक कम होने लगता है, जो फिर वजह बनता है एसिड फ्लक्स की, गर्ट की, गैस्ट्रिक्स की, जो बिल आखिर वजह बन सकता है, सब में तब्दील हो सकता है और बाइल प्रोडक्शंस को कम कर देती है। इसकी वजह से फैट को डाइजेस्ट करना, डिक्नाई करना, फैस्टेड जो पंपिंग एक्शन है कॉलन का, बड़ी आंत का, खाने को जो आगे धकेल नहीं पाता, तो वजह बनता है कॉन्स्टिपेशंस की, कब्ज की, स्ट्रेस की, नींद को मुतासिर करती है। यही सब कुछ होता है स्ट्रेस की वजह से, बाकी सब तो ठीक ही रहता है। इंसान अपनी सही तरह से स्ट्रेस को अडेप्ट करने के लिए ये वोल्ट नहीं होता, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी कमज़ोर है। ज़्यादा स्ट्रेस को मैनेज करना अभी तक हमने सीखा ही नहीं। गौर करें इस बारे में कि सोचे कि 99 चीज़ें जो अभी हो रही हैं दिन भर में उस पर ध्यान नहीं जाता, 1% बुरा होता है तो इसी तरफ ध्यान रहता है हमारा, क्योंकि हमारी अटेंशन फिक्स हो जाती है, तो उस पॉइंट पे खास तौर पे सोते वक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिमाग का काम है सोचना, स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसलों का हल ढूंढना, यहाँ तक तो ठीक है। फर्क है मसला हल करने में और मसले के बारे में सोचने में और परेशान होने में। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंजाइटी कहते हैं। बस इसी बात का ख्याल रखना, क्योंकि इस मसले के बारे में परेशान होना एक्चुअली उस पे काम करना और इसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे, कुछ सोचा जा रहा है तो सिर्फ सोचा ही जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंड और सबकॉन्शियस की तरह ट्रेन हुआ होता है, तो एक पॉइंट अपनी अटेंशन फिक्स कर लेते हैं, तो एनालिसिस और पैरालिसिस स्टेट में चला जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हर वक्त परेशान रहते हैं और घर में छुट्टी के वक्त या बाहर वेकेशंस पे गए हैं तो मेंटली कहाँ पे मौजूद हैं, तो उस सोच विचार में रहते हैं, मसले के बारे में सोच रहे होते हैं, तो शायद दफ्तर में काम कर रहे हैं, छुट्टी के बारे में सोच रहे हैं, अब भी मेंटली काम का सोच के परेशान हो रहे होते हैं। तो असल में दो चीज़ें एक्सटर्नल स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस को लेके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में आप परेशान हो रहे हैं, तो ये स्ट्रेस से बॉडी के इंस्ट्रक्शन कर रही होती है, तो इसे तबाह कर रही होती है। तो मैंने पहले कुछ और वीडियोस में बात की है कि स्ट्रेस बॉडी में अल्सर की वजह बनता है, इन्फ्लेमेशंस करती है, डिजीज कॉजेज करती है, वायरसेस को रीएक्टिव करती है और जो पहले डोमिट मूड में होते हैं उसे पैथोजेनेटिक्स में इजाफा करती है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत सारी आ जाती हैं। और इसकी मैनेजमेंट्स की बात करें तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मैं आपके सामने रखने लगी हूँ एज अ सोल्यूशन। मेरी नज़र से गुजरी जैसे पढ़ के जो मेरी राय है और इसके बारे में कायम हुई है, ये बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे लोगों के कॉर्टिसोल लेवल्स को मॉनिटर किया गया जो आर्ट में इन्वॉल्व थे और 39 लोग शामिल थे। 45 मिनट के लिए उन्होंने आर्ट पे काम किया। ज्वेलरी बना रहा है तो कोई फोटोज खींच रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो इनसे पहले और बाद में सलाइवा कोर्टिसोल लेवल्स को चेक किया गया और ये नोट किया गया कि सिर्फ 45 मिनट्स के बाद, आर्ट के बाद, इनके कोर्टिसोल लेवल्स
अच्छी खासी कमी आई, तो बड़ी कमाल की बात मुझे लगी, क्योंकि मैंने खुद कई बार नोटिस किया कि अपने बारे में कि मैं जब भी किसी आर्ट में इन्वॉल्व होती हूँ या जैसा कि बिज़ी या यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ या मेरा स्ट्रेस बहुत नीचे आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो इसी से हम आपकी सारी अटेंशन्स इसमें आ जाती हैं। तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी-कभार वो एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं, डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो उनका ध्यान होता है, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम्स को पुश करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, जो कभी-कभार ये काम करता है। लेकिन ऐसे ही आप किसी हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, साइड हॉबीज़ आपके लिए अगर कोई है तो ये डेफ़िनेटली आपके बहुत काम आती हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप अपनी साइड और स्ट्रेस कम करने के लिए क्या हॉबीज़ में किन हॉबीज़ में इन्वॉल्व हैं, और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो ऐसा ज़रूर कीजिए, ये भी एक थेरेपी है। और अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।